अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, 92 मिक्स ट्यूटोरियल में आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। व्यूवर्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको दराज पर रजिस्ट्रेशन का तरीका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करने जा रहे हैं, जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्यों ना आप भी इस पर रजिस्टर होकर अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें। तो आपका बिल्कुल भी टाइम ज़ाया करने की कोशिश नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमारे न्यू आए यूज़र्स जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन्हें कहेंगे कि वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो वो आपको आसानी से मिल जाए। तो व्यूअर्स, आपने सिंपल अपने गूगल सर्च इंजन में सिर्फ दराज टाइप करना है। तो लीजिए, दराज आपको सर्च में सबसे ऊपर ही दिखाई देगा। बस आपने इसे सेलेक्ट करना है और सर्च में दराज वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने दराज वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो व्यूवर्स, ये है वो ई कॉमर्स वेबसाइट जिसका आप टीवी पर 11-11 यानी 11-11 की सेल का ऐड देखते हैं। आप भी इस पर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके होम पेज पर कितने सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इन तमाम प्रोडक्ट्स में से आपका भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है, पर इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो लाजमी करनी होगी, और इस मकसद के लिए आपको इस होम पेज के नीचे आना होगा। तो आपको यहाँ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, लाइक कस्टमर केयर, हेल्प सेंटर, हाउ टू बाय वगैरह, पर सिर्फ मेक मनी विद अस पर ही ध्यान दें। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक दराज यूनिवर्सिटी, दूसरा सेल ऑन दराज और थर्ड वाला ज्वाइन द दराज एफिलिएट प्रोग्राम। तो दराज यूनिवर्सिटी और दराज एफिलिएट प्रोग्राम पर हम दूसरी कोई वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे और आपको इसकी नोटिफिकेशन वीडियो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। खैर, अब जल्दी से सेल ऑन दराज पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ ये आपको बता रहा है कि आप दराज पर सिर्फ 3 स्टेप्स में अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप दराज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करें, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन हेयर पर क्लिक कर सकते हैं। तो ज़्यादा जल्दी नहीं करते, हम पहले इसे अच्छी तरह समझ तो लें कि आखिर वो 3 स्टेप्स हैं क्या, फिर आपको वो स्टेप्स भी दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, स्टेप 1 है रजिस्टर एंड लिस्ट योर प्रोडक्ट्स। इसमें आपने साइन अप फॉर्म फिल करना है, आपने अपनी डिटेल्स बतानी है, सेलर सेंटर की ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर भी लॉगिन होना है, और फिर आपने प्रोडक्ट्स उनकी तमाम इंफॉर्मेशन के साथ ऐड करने हैं। स्टेप 2 में आपने अब ऑर्डर रिसीव करने हैं और पूरे पाकिस्तान में सेल करना है। अब ये आप कैसे करोगे? जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड करोगे तो आप सेल स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स अब आप ऑर्डर रिसीव कर पाएंगे, और यही नहीं, सेकंड स्टेप में आप उन्हें सेलर सेंटर के ज़रिए मैनेज भी कर सकते हो। और जब आपको ऑर्डर्स रिसीव होने लगेंगे तो आपने सिंपल उन्हें पैकेज की शक्ल में तैयार करना है, और अब आगे का तमाम काम दराज हैंडल करेगी। स्टेप 3 है गेट पेमेंट्स एंड ग्रो योर बिजनेस। यानी अब आपने अपने अकाउंट में पेमेंट रिसीव करनी है और अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो लीजिए, अब आपको दराज के तीनों स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब बारी है स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करने की। ज़रा रुकिए, इतनी भी जल्दी क्या है, क्यों ना हम आपको इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स भी बता दें। तो व्यूअर्स, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, दराज पर रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं, और आप पूरे पाकिस्तान में सेल कर सकते हो। मतलब दराज से आप लाखों की तादाद में लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हो, जो कि आपको फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग प्रोवाइड करती है, और आपको वक्त पर आपकी पेमेंट्स भी मिल जाती हैं।
और यही नहीं, दराज आपको ई कॉमर्स ट्रेनिंग भी देता है, और कहीं नहीं दराज यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप फ्री में ट्रेनिंग भी ले सकते हो। आप चाहो तो बाद में सेलर स्टोरीज भी पढ़ सकते हो, और डाउनलोड द सेलर ऐप अगर डाउनलोड करनी हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दराज यूनिवर्सिटी विज़िट करनी है या बाद में आपको इन्हें कॉल और मालूमात लेनी हो, तो आप इन दोनों बटन्स में से किसी भी एक को जो आपको पसंद आए उस पर जा सकते हैं। जो कि हमें पता है आप बिल्कुल नहीं चाहते, तो हम आपको इस पेज में और मज़ीद नीचे नहीं ले जाएंगे और डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने सेलिंग बोर्ड सिंपल की विंडो ओपन है। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो पहला ऑप्शन जो कि रेड वाला है, साइन अप एज अ दराज मॉल सेलर पर क्लिक करने से पहले आपका एक ब्रांड ओनर होना ज़रूरी है। तो आपको दराज मॉल कैंपेन पर एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा, साथ ही आप सर्च रैंकिंग से भी फ़ायदा उठा सकोगे और हज़ारों की तादाद में कस्टमर्स तक रसाई तो मिलेगी ही, साथ ही आपको कमीशन सिर्फ तब ही पे करना होगा जब आपकी कोई प्रोडक्ट सेल होगी। नाउ सेकंड ऑप्शन लोकल सेलर का है, यानी आप पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में ही अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो आपको साइन अप एज अ लोकल सेंटर पर क्लिक करना होगा, जिससे आपको काफ़ी सारी सेलर्स टूल्स भी मिलेंगी, और इसमें भी आप तब ही दराज को कमीशन पे करोगे जब आपका कोई प्रोडक्ट सेल होगा। और अगर आपका बिजनेस पाकिस्तान से बाहर है और वो रजिस्टर्ड भी है, तो आप भी साइन अप एज अ ग्लोबल सेलर पर क्लिक करके उन तमाम सहूलतों से फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमने पहले बताई हैं। इसके अलावा आप दराज पर डिजिटल सहूलत के ज़रिए भी साइन अप कर सकते हो। इसमें आप डिजिटल गुड्स के साथ डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी लोकल्स के लिए है, तो अगर आपके पास कोई डिजिटल सर्विस या फिर डिजिटल गुड्स है, तो आप साइन अप एज डिजिटल गुड्स सेलर पर क्लिक करके रजिस्टर हो सकते हैं। तो हमारे लिए तो लोकल सेलर ही बेस्ट रहेगा। सो हम जल्दी से अब साइन अप एज अ लोकल सेलर पर क्लिक कर देते हैं। तो लीजिए, आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ सबसे पहले आपने अकाउंट टाइप चूज़ करना है। यहाँ आप 2 टाइप के अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल जिसके लिए आपको सिर्फ एक अदद CNIC की ज़रूरत है, और ये कि आप 18 साल तक की उम्र के हो, तो 18 साल से कम एज के हजरात इससे दूर ही रहें। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन चूज़ करने से पहले आपके पास एक्टिव बिजनेस लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो ही आप एज अ कॉरपोरेट दराज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे लिए इंडिविजुअल ही बेस्ट रहेगा। अब आपने आपकी शॉप कहाँ बेस्ड है वो चूज़ करना है। जैसे कि हमने साइन अप एज अ लोकल सेलर पर क्लिक किया था, तो हमें यहाँ सिर्फ पाकिस्तान ही शो हो रहा है। सो आपने बस नेक्स्ट ऑप्शन में अपना वर्किंग मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करना है। फ्यूचर में सारी कन्वर्सेशंस आपकी इस ही नंबर पर होनी है, तो वही नंबर चूज़ करें जो आपको बेहतर लगे। नाउ अब आपने स्लाइड टू वेरीफाई वाले बटन को माउस के ज़रिए प्रेस करते हुए राइट साइड की तरफ को स्लाइड करना है, तो आपके सामने फॉर्म एक्सपैंड हो जाएगा। पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर एंटर करने हैं, जिसमें एक लेटर, एक नंबर और एक सिंबल का होना ज़रूरी है। तो अच्छा सा कम्बिनेशन सोच कर और इसे दोनों खानों यानी पासवर्ड वाले और कंफर्म पासवर्ड वाले में ध्यान से एंटर कर दें। अब अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करें। ध्यान रहे जिसका पासवर्ड आप ना भूले हुए हों। अक्सर लोग अपनी आईडीज़ का पासवर्ड ही भूल जाते हैं, तो ऐसी आईडी यहाँ एंटर नहीं करना। अब आखिर में ध्यान से सोच समझकर शॉप नेम एंटर करें। याद रहे, फिर कभी आप इस शॉप नेम को चेंज नहीं कर पाओगे, तो अच्छी तरह यही वो वन टाइम ऑप्शन है आपके पास, जहां आप अपना शॉप नेम चूज़ कर सकते हो।
और याद रहे स्लाइड टू वेरीफाई वाले खाने में सेंड कोड पर क्लिक करने के बाद जो आपके मोबाइल फ़ोन नंबर कोड रिसीव हो वो आपने यहाँ एंटर करना है और फिर टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को चेक करना है और अगर आप चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो और फिर साइन अप बटन को क्लिक कर दें। तो लीजिए अब आप दराज पर सेलर बन चुके हैं। अब जो विंडो आपके सामने ओपन है ये सेलर सेंटर वेबसाइट है। ये ख़ास दराज ने अपने सेलर्स के लिए ही बनाई है। तो जिस वेबसाइट से हम रजिस्टर हो गए हैं वो अलग वेबसाइट है जहाँ पर सिर्फ आपके कस्टमर्स ही जा सकते हैं। तो अब से आप हमेशा इसी पेज से साइन इन होगे। यहाँ आपकी आईडी और पासवर्ड पहले से एंटर हुआ है। सो हम सिंपल साइन इन पर क्लिक करेंगे और हम सेलर सेंटर में पहुँच जाएंगे। जब आप अपने मोबाइल पर सेलर सेंटर ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ भी आपको ईमेल और पासवर्ड देकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो व्यूवर्स ये है आपका सेलर सेंटर। आप जब भी लॉगिन करोगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशन सामने दिखाई देंगे और कुछ आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर। तो बेहतर है कि आप इन्हें चेक कर लिया करें, अदरवाइज़ आप इन्हें क्लोज भी कर सकते हैं। इन नोटिफिकेशन में आपके लिए काफ़ी कुछ मालूमात दी हुई होती हैं जिनसे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो हम फ़िलहाल इसे क्लोज़ कर देते हैं और आपको सेलर सेंटर की डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड है। इसके टॉप पर आपको वेलकम कंप्लीट योर टू डू लिस्ट में कुछ पेंडिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लाइक एड्रेस बुक, वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन, फिल इन ब्लैंक इंफॉर्मेशन वगैरह। वो जैसे जैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे ये खुद ही डिसअपेयर होती जाएंगी। तो अब स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं और आपको परफॉर्मेंस का बता देते हैं। परफॉर्मेंस में जैसा कि नाम से जाहिर है यहाँ आपके ऑर्डर्स ओवरऑल रेटिंग्स शो होती हैं जो कि परसेंटेज में शो होंगी, लाइक ऑर्डर्स के नीचे जैसे शिप ऑन टाइम, कैंसिलेशन रेट, रिटर्न रेट। इसके अलावा रेटिंग्स के नीचे आपकी पॉजिटिव सेलर रेटिंग शो होगी जो कि सबसे अहम है। फिर प्रोडक्ट्स रेटिंग्स और रिस्पॉन्स रेट और सबसे लास्ट में आपको रिस्पॉन्स टाइम मिनट्स में शो होगा। अब ये राइट में ऑपरेशन वाली विंडो है, इसमें आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल शो होगी। पर यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ पेंडिंग ऑर्डर्स की डिटेल्स है। पेंडिंग ऑर्डर के सामने जो टोटल के साथ 0 लिखा है, यहाँ जब भी कोई आपका न्यू ऑर्डर होगा तो वो इधर शो होगा। मीन्स अगर 0 की जगह 1, 2 या फिर 3 हो तो ये शो कर रहा होगा कि आपके 3 ऑर्डर्स पेंडिंग पर हैं। इसके साथ ही नीचे इनकी डिटेल्स शो होंगी कि कब से वो ऑर्डर्स पेंडिंग में रखे हैं। पेंडिंग से हटाने के लिए आपने उन्हें रेडी टू शिप पर करना होगा, वो भी बहुत आसान है। वो हम आपको हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स वाली वीडियो में समझा देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पेंडिंग रिटर्न ऑर्डर्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो 2 मज़ीद इंफॉर्मेशन विंडोज़ दिखाई दे रही हैं इनमें से लेफ़्ट साइड वाली सेलर पिक्स है जहाँ आपको इसका कोटा मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मंथली ऑर्डर्स है अचीवमेंट पर, तो उस हिसाब से आप सेलर पिक्स के लिए एलिजिबल होते हो। खैर ये तो आप बाद में भी देख सकते हैं। इसके साथ चैट की इंफॉर्मेशन में आप रिस्पॉन्स रेट, उसकी टाइम कैंसिलेशन रेट और कन्वर्सेशन वगैरह शो होंगी। याद रहे रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही ये सब चीज़ें मिलकर ही आपकी शॉप की रेटिंग को बनाती हैं। तो इन सब का इंट्रोडक्शन देना इस वीडियो में वो भी डिटेल्स के साथ इसलिए भी ज़रूरी था कि आपको इनका अच्छे से पता चल जाए ताकि आप शुरू से ही अपनी शॉप की रेटिंग्स पर ध्यान दें। अब एक साइड पे मौजूद सेलर सेंटर की मेन्यू का क्विक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये सबसे ऊपर प्रोडक्ट्स टैब है। इसमें सबसे अहम आपके लिए 8 प्रोडक्ट्स है जो कि सेकंड नंबर पर है। जब आप प्रोडक्ट्स ऐड कर दोगे तो फिर टॉप वाली मैनेज प्रोडक्ट्स में जाकर आप अपने प्रोडक्ट्स मैनेज कर सकोगे। फिर मीडिया सेंटर है और उसके बाद मैनेज इमेज।
और लास्ट में फुलफिलमेंट बाय दराज, इसका भी हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ में आपको मैनेज ऑर्डर्स, जहाँ जाकर आप अपने ऑर्डर्स को रेडी टू शिप कर सकते हो। इसके अलावा मैनेज रिव्यूज़ और शेड्यूल ड्रॉप ऑफ की टैब्स मिलेंगी। प्रमोशंस की सब टैब में आपको काफ़ी सारे काम के फीचर्स मिलेंगे, लाइक अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी कैंपेन में देना चाहो या फिर बंडल लगाना चाहो या आप अपने कस्टमर्स को वाउचर बना के देना चाहो। इसके अलावा फ्री शिपिंग्स की सहूलत भी आप यहाँ से दे सकते हैं, और ये रहा सेलर पिक की सहूलत भी आपको प्रमोशन में ही मिलेगी। इसके अलावा स्टोर डेकोरेशन में आप अपने स्टोर की डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, लाइक वहाँ अपनी मर्ज़ी की पिक्चर लगा सकते हो, प्रोडक्ट के डिस्प्ले को और बेहतर बना सकते हो। इसके अलावा ग्रोथ सेंटर में आपको पॉलिसी कंप्लायंस टैब मिलेगी। उसके नीचे बिजनेस एडवाइज़र का न्यू फीचर भी ऐड हुआ है, जिससे आप अपने बिजनेस के लिए एडवाइस ले सकते हैं। अब ये एक और ज़रूरी चीज़ है जो कि फाइनेंस। यहाँ आपको अपनी अकाउंट स्टेटमेंट्स मिलेंगी, ऑर्डर्स एव्यू की टैब मिलेगी, और ट्रांजैक्शन ओवरव्यू देखने के लिए भी आपको यहाँ आना पड़ेगा। इसके नीचे दराज यूनिवर्सिटी है, जैसे हमने पहले बताया था। यहाँ से आप फ्री में ई कॉमर्स ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब इसके नीचे सेलर सपोर्ट है, अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। सेलर सपोर्ट के बाद अब ये स्टार्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ है, और ये है अकाउंट एंड सेटिंग्स। यहाँ आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो, साथ ही यूज़र मैनेजमेंट भी इधर ही है। अकाउंट सेटिंग्स और चैट सेटिंग्स के लिए भी आपको यहाँ आना पड़ेगा। इसके नीचे सबसे लास्ट में आपको सेलर डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ टेम्पलेट्स, API डॉक्यूमेंट्स और API टेस्ट टूल्स की टैब मिलेंगी, जो फ़िलहाल आपके काम की नहीं। सो ये हमारा बिल्कुल न्यू शॉप है, तो इस वीडियो में हम आपको अकाउंट एंड सेटिंग का तो बता ही देते हैं। यहाँ आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब आपको अपनी प्रोफाइल शो हो रही है। अभी हम जर्नल में मौजूद हैं। यहाँ आप पहले अपने सेलर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे, फिर बिजनेस, और फिर बैंक अकाउंट, फिर वेयर हाउस एड्रेस ऐड करोगे, और साथ ही रिटर्न एड्रेस भी। सेलर अकाउंट में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपकी ID शो हो रही है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसके नीचे फर्स्ट एंड लास्ट नेम को फिल करना है। अब आप इसके नीचे देख सकते हैं कि ना आप अपनी ईमेल चेंज कर सकते हैं, ना ही अपना मोबाइल नंबर, और ना ही डिस्प्ले नेम, या जिसे आप शॉप नेम भी कह सकते हो। हाँ, उसके नीचे हॉलीडे मोड में यस और नो को सेलेक्ट कर आप अपना हॉलीडे मोड पीरियड सेट कर सकते हो कि आपकी शॉप कब खुलती है और कब बंद होगी। और इसके बाद आपने सबमिट बटन को क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। जनरल प्रोफाइल सेटिंग में दूसरी टैब बिजनेस इंफॉर्मेशन की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लीगल कंपनी नेम में आप कुछ एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन में इंडिविजुअल को चूज़ किया था। इसके नीचे एड्रेस में आपने अपना एड्रेस ऐड करना है। फिर कंट्री अगर पाकिस्तान ही है तो इसे स्किप कर दें, और फिर पर्सन इंचार्ज कौन है आपका उसका बताना है। फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो दे दें, वरना ज़रूरी नहीं। अब आपने अपनी CNIC की फ्रंट साइड इमेज अपलोड करनी है। उसके ठीक नीचे आपने अपना CNIC नंबर ऐड करना है। फिर अपनी स्टेट, एरिया और लोकेशन को सेलेक्ट करना है। स्टेट को चूज़ करते ही उसी हिसाब से आपको अगली फील्ड में सिलेक्शन करनी होगी। फिर आपने अपने CNIC की बैक साइड इमेज को अपलोड करना है। इसके बाद ID टाइप में आपने CNIC को सेलेक्ट कर लेना है, और फिर लास्ट में पर्सन इंचार्ज की ईमेल एड्रेस लिखकर सबमिट बटन प्रेस कर देना है। अब थर्ड टैब जो कि बैंक अकाउंट की है, इसमें आना है, और यहाँ सबसे ऊपर आपने ध्यान से अपना अकाउंट टाइटल लिखना है, और उसके नीचे वाले खाने में अपना अकाउंट नंबर लिखना है।
और तीसरे खाने में आपने अपना बैंक चूज करके सेलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट ओपन हो, और फिर उसी के अगले खाने में आपने ब्रांच कोड टाइप कर देनी है और आपने चेक की फ़ोटो स्कैन कर यहाँ लास्ट में अपलोड करके इसे भी सबमिट कर देना है। अब सेकंड लास्ट में आपने वेयर हाउस का एड्रेस बताना है। सबसे पहले यहाँ आपने अपने फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंटर करना है। एड्रेस वाले खाने में वेयर हाउस का कंप्लीट एड्रेस लिखना है और थर्ड खाने में अपना मोबाइल नंबर। अगर ना भी दें तो भी कोई मसला नहीं। ठीक इसी तरह फिर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें और फिर कंट्री रीजन और इसी तरह स्टेट, एरिया और लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद इसे भी सबमिट कर दें। अब यहाँ आखिरी रिटर्न एड्रेस वाला पोर्शन है जहाँ आपका अगर कोई ऑर्डर रिटर्न होगा तो वह आपको इसी पते पे रिसीव होगा। अगर आप इन ऑर्डर्स को जो रिटर्न हो किसी और जगह रिसीव करना चाहो तो उसकी डिटेल्स एंटर कर दें। अदरवाइज कॉपी फ्रॉम वेयर हाउस एड्रेस को यस करने से आपका वेयर हाउस एड्रेस और रिटर्न एड्रेस सेम ही रहेगा और फिर इसे भी सबमिट कर दें। अब आपकी जर्नल प्रोफाइल सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। नाउ इसके राइट साइड पर सेलर लोगो में जाकर आप अपनी शॉप का अगर कोई लोगो ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर दें, और उसके साथ थर्ड नंबर पर आपको कमीशंस वाले पोर्शन में दराज आपसे किन किन चीज़ों पर कितना कमीशन ले रहा है वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। हर कैटेगरी का अपना अलग कमीशन है तो ये आप बाद में आराम से चेक कर लेना। इसके साथ ही आपको डिलीवरी ऑप्शन वाले पोर्शन में 3 टाइप्स शो हो रही हैं जिनकी अवेलेबल वाले बॉक्स में क्रॉस आ रहा है। सो जो अवेलेबल होंगी इस पर राइट का साइन आ जाएगा। इसके साथ ही शिपिंग प्रोवाइड का पोर्शन ओपन करते ही यहाँ आपको सब खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने अभी तक ना तो कोई प्रोडक्ट एंटर किया है और ना ही आपके पास अभी कोई ऑर्डर आया है, तो ये बाद में ख़ुद ही शो हो जाने लगेंगी। खैर आप अपने शिपिंग प्रोवाइडर की मैनुअल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। अब लास्ट में आपको इनवॉइस नंबर की पोर्शन में जर्नल टाइप को सेलेक्ट करना है और यूज़ ऑटो इंक्रीमेंट नंबर को चूज़ कर लेना है। अगर आप चाहो कि आपका ऑर्डर नंबर ही आपका इनवॉइस नंबर हो या आप ख़ुद ही देना चाहो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब बस सेव के बटन को प्रेस कर दें। अब आपकी प्रोफाइल सेटिंग्स तो कंप्लीट हो गई हैं। नाउ अब अकाउंट एंड सेटिंग्स में यूज़र मैनेजमेंट में आपको आपके अकाउंट के यूज़र्स शो होंगे। आप चाहो तो यहाँ ऐड यूज़र पर क्लिक करके किसी भी यूज़र को ऐड कर सकते हो और उस हिसाब से उसका रोल भी सेट कर सकते हो। बस यहाँ आपने उसका ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, ईमेल एंटर करना है और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को ऐसे ही रहने देना है और बस सेव करना है तो वो यूज़र आपके पास ऐड हो जाए। ये फीचर या तो बहुत बड़े पैमाने पे काम करने वालों के लिए है या फिर जो अपनी शॉप किसी और से मैनेज करवाना चाहते हो उनके लिए भी काफ़ी कमाल का है। खैर अब अकाउंट सेटिंग्स में आप अपनी प्रोफाइल की फ़ोटो लगा सकते हैं या फिर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहो तो वो भी यहीं से ही होगा। अब लास्ट चीज़ जो बची है वो है चैट सेटिंग। यहाँ से आप अपने स्टोर के लिए अलग अलग टाइमिंग्स पर चैट क्लाइंट सेट कर सकते हैं। इसके लिए भी वही आपने ऐड यूज़र पर क्लिक करना है। यूज़र मैनेजमेंट के साथ आपको क्विक रिप्लाई का पोर्शन मिलेगा। यहाँ आप 6 अलग अलग मैसेजेस टाइप कर सकते हैं। तो जब भी चैट करते वक्त आप इनमें से किसी एक को टाइप करोगे तो ये मैसेज आपकी चैट में अपीयर हो जाएगी, लाइक क्विक रिप्लाई। आपको जो ठीक लगे वो रिप्लाई अपने हिसाब से यहाँ एंटर कर दें और सेव बटन को प्रेस कर दें। अब ऑटो रिप्लाई वाले पोर्शन में आप 3 अलग अलग रिप्लाई सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई मैसेज मिले
तो आप उसको सबसे पहले जो मैसेज देना चाहो वो आप सबसे टॉप वाले में लिखो। अगर वर्किंग ऑफर्स के अलावा आपको कोई मैसेज करे तो उसका रिप्लाई आप दूसरे वाले बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आपको आपकी हॉलीडेज़ वाले दिन मैसेज करता है तो आप जो आंसर उसे देना चाहें वो आप लास्ट बॉक्स में लिखें और सबमिट बटन को प्रेस करते ही ये सब इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसके अलावा जब आपको मैसेज मिलें तो रिंगटोन बजे या नहीं तो इसे आप नोटिफिकेशन में जाकर यस और नो करके सबमिट कर दें। तो लीजिए अब आपकी दराज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है और अब आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो हमने हर चीज़ को बहुत आसान करके और डिटेल में बताने की कोशिश की है, फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और आपका अब दराज पर बिजनेस करने का भी मूड बन गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।